कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने पढ़ा होगा कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स ऐसे केमिकल्स हैं जिनकी वजह से दर्द होता है। लेकिन जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स की, तब ये समझ में आता है कि दर्द के अलावा भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के कई सारे फंक्शन होते हैं। और आपके शरीर का ऐसा कोई भी हिस्सा नहीं रह जाता है जहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का इफ़ेक्ट ना हो। जी हाँ, आपको हैरानी होगी ये जान के कि आपके शरीर के हर सेल से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। इवन ऐसे भी सेल्स हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं है, वो सेल्स भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ करेंगे। तो आप समझ सकते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के कई सारे फंक्शंस होंगे, जिसको समझने के लिए पहले आपको समझना होगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बायोकेमिस्ट्री, उनका बायोकेमिकल स्ट्रक्चर और कितने टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकते हैं, कैसे वे सिंथेसाइज होंगे। ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फार्माकोलॉजी की। तो इस वीडियो में बेसिक फोकस रहेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स की जनरल बायोकेमिस्ट्री पे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को समझने से पहले आपको ये टर्म समझ में आना चाहिए इकोसानॉइड्स, क्योंकि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है और उनके अब छोटे छोटे जो भाई बहन हैं जैसे प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन्स, इन सबको साथ में आप कहते हैं इकोसानॉइड्स। अब इकोसानॉइड्स क्यों? इकोसा वर्ड का मतलब होता है 20। एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड इकोइसी से निकला है जिसका मतलब है 20। तो जितने भी आप देख रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टासाइक्लिन, थ्रोम्बोक्सिन, ल्यूकोट्राइन्स, लाइपोक्सिन, इन सब में होता है 20 कार्बन। Because of the presence of 20 carbon, they are called as icosanoids. इकोसानॉइड्स को आप एक तरीके से बोल सकते हैं लोकल हार्मोन्स, क्योंकि ये सेल्स खुद इनको रिलीज़ करेगी, अपने आसपास ही रिलीज़ करेगी और वहीं पे ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। तो लोकल हार्मोन्स का हमने पहले भी कभी सुना हो है, पहले भी आपने कभी पढ़ा होगा कि लोकल हार्मोन्स ऐसे बायोकेमिकल्स होते हैं जो जहाँ पे रिलीज़ होंगे वहीं पे काम करके वहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप हार्मोन्स बोलते हो तो वो ब्लड के थ्रू डिस्टेंट ऑर्गन्स तक ट्रैवल कर सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द लोकल हार्मोन एंड the hormones. Now let us talk a little bit about the history of prostaglandins. If you see, प्रोस्टाग्लैंडिन्स को सबसे पहले डिस्कवर किया था वुल्फ वॉन यूलर ऑफ स्वीडन इन 1930। ये जो साइंटिस्ट है इनका पूरा नाम आपको याद ना रहे तो आप या तो यूलर या फिर वॉन करके याद कर सकते हैं। बस ये याद रखना है कि ये स्वीडन से थे। क्यों? क्योंकि स्वीडन से थे तो इन्होंने जो भी दिया होगा स्वीडिश लैंग्वेज में दिया है, जो भी ये नाम आया है वो भी स्वीडिश लैंग्वेज से आया होगा। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में जब आप रखते हैं तो आपको ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स को आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं कहा, वॉन यूलर ने कहा कि प्रोस्टाग्लैंडिन सबसे पहले मुझे मिला था ह्यूमन सीमेन में। अब ह्यूमन सीमेन वी कैन अंडरस्टैंड द साइंटिस्ट इज मेल, तो ह्यूमन सीमेन की अवेलेबिलिटी काफ़ी अच्छी रही होगी। ओके, ह्यूमन सीमेन में सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिला। तो इन्होंने अज्यूम कर लिया, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कुछ एडवांसमेंट तो था नहीं, 1930s की बात है। वॉन यूलर ने ये प्रिज्यूम किया कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है दे आर सिंथेसाइज्ड इन प्रोस्टेट ग्लैंड। ह्यूमन सीमेन, प्रोस्टेट ग्लैंड, आप समझ सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से निकला है, तो उन्होंने समझा होगा कि प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट हुआ और प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीट होने के कारण इनका नाम रख दिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स। और कमाल की बात यह है कि आज भी हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इसी नाम से पढ़ते हैं, जबकि आज ये पता चल चुका है कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स या पीजीज ऐसे लोकली एक्टिंग केमिकल्स हैं, ऐसे इकोसानॉइड्स हैं जो लगभग आपके हर टिश्यूज़ में बनते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स और दूसरे इकोसानॉइड्स, ल्यूकोट्राइन्स हो गया और पिछले में हमने पढ़ा प्रोस्टासाइक्लिन, ये सब आपकी बॉडी के हर एक सेल टिश्यू से सिक्रीट होते हैं एक्सेप्ट इरिथ्रोसाइट। रिमेंबर दिस, आपके शरीर में सारे सेल्स पीजीज इकोसानॉइड सिक्रीट करते हैं बट इरिथ्रोसाइट नहीं, क्योंकि इरिथ्रोसाइट के पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है परफॉर्म करने के लिए, जो है हीमोग्लोबिन की मदद से ऑक्सीजन कैरी करना। तो उसके पास ज़्यादा कुछ टाइम होता नहीं ये सब बेकार के कामों के लिए। ओह बेकार नहीं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहले बात करते हैं इनके नाम की। जैसे आप आगे पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E1, E2, F2 अल्फ़ा, F, G, E, H, ऐसे बहुत सारे आपको टाइप पढ़ने को मिलेंगे। तब डाउट ये आता है कि आखिर ये नाम मिले कहाँ से हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E सीक्वेंशली तो आपको प्रोस्टाग्लैंडिन A, B, C, D ऐसे शुरू करना था, लेकिन साइंटिस्ट ने जब प्रोस्टाग्लैंडिन डिस्कवर किया और उसको डिज़ोल्व करके देखा, जब बायोलॉजिकल फ्लूइड से जैसे प्लाज्मा से या फिर यूरिन से अलग अलग जगह से प्रोस्टाग्लैंडिन्स को जब एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर उसको आइसोलेट करके
अलग-अलग तरह के केमिकल्स में, ऑर्गेनिक केमिकल्स में, डिज़ोल्व सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व करने की कोशिश की गई तो पता चला कि पीजीई एक ऐसा केमिकल है जो ईथर में डिज़ोल्व हुआ, इसलिए इसका नाम रख दिया। एक प्रोस्टाग्लैंडिन ईथर में डिज़ोल्व हुआ तो उसका नाम रख दिए पीजीई, और एक प्रोस्टाग्लैंडिन डिज़ोल्व हुआ बफर में। कौन से बफर में? फॉस्फेट बफर में, जिसकी वजह से नाम रख दिए एफ। ओह! फॉस्फेट में तो पी होना चाहिए। तो ये जो फॉस्फेट टर्म है ये स्वीडिश लैंग्वेज से है। मैंने कहा ना कि स्वीडन से साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया है, तो जो भी नाम मिलेंगे वो स्वीडिश लैंग्वेज में मिलेंगे। तो ये यहाँ पे याद रखना है कि पीजीई, पीजीएफ नाम कैसे दिया गया। ये लगभग आपको हर बुक में नहीं मिलेगा, कुछ खास जैसे बायोकेमिस्ट्री की बुक में मिल जाता है। तो ये याद रहेगा तो फार्माकोलॉजी समझना आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी का नाम समझ जाते हैं तो उसका काम समझना भी आसान हो जाता है। कम से कम बायोलॉजी में या फिर फार्माकोलॉजी में तो सही बैठता है। मेडिकल साइंस में जब आप किसी बायोकेमिकल का नाम समझते हैं तो उसका काम भी समझ में आ जाता है। इंसानों के केस में ये थोड़ा केस डिफ़र करता है। देखिए, जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं उनकी डिस्कवरी बाद में जो जो भी हुई उनके बेसिस पे फिर पीजीए, जीएच ऐसे अलग-अलग तरह के नाम दिए गए। तो आज के टाइम पे बहुत सारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स डिस्कवर्ड हैं। Now let us talk about the structure of prostaglandin. If you see the structure, मैंने शुरू में ही कहा था कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स में 20 कार्बन होंगे क्योंकि वो इस इकोसोनॉइड्स की कैटेगरी में है, और ऐसे 20 कार्बन वाले फैटी एसिड्स को एक हाइपोथेटिकल टर्म से डिनोट किया जाता है, दैट इज प्रोस्टेनोइक एसिड। प्रोस्टेनोइक एसिड, अब ये एक हाइपोथेटिकल टर्म है जो 20 कार्बन फैटी एसिड्स के लिए दिया जाता है, और इसलिए हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स में भी ऐसा है, इकोसोनॉइड्स, सारे इकोसोनॉइड्स में ऐसा है तो उन्हें प्रोस्टेनॉइड्स भी कहा जाता है। तो प्रोस्टेनॉइड्स, इकोसोनॉइड्स ऐसे टर्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए, स्ट्रक्चर की बात करें प्रोस्टेनॉइड्स की तो इनमें रहेगा एक साइक्लोपेंटेन रिंग, जिसमें जो साइक्लोपेंटेन रिंग है यानी 5 कार्बन वाला रिंग, जिसमें जो कार्बन नंबर होगा 8 to 12, 8 to 12 कार्बन, 20 कार्बन में से 8 to 12 कार्बन्स मिल के क्या बनाएंगे, कार्बन नंबर 8 to कार्बन नंबर 12 मिलके बनाएंगे साइक्लोपेंटेन रिंग, और 2 साइड चेन्स मिलेंगे पूंछ की तरह, और एक साइड पे इसमें मिलेगा कार्बोक्सिल ग्रुप। देखते हैं ऐसा है कि नहीं। तो जब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12 ये 12 नंबर तक के कार्बन क्या बना रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कार्बन वाला रिंग, दैट इज साइक्लोपेंटेन। बाकी एक पूंछ है और इधर एक टेल है, इधर एक टेल है, इधर एक टेल है, एक टेल पे है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो जैसा हमने पढ़ा बिल्कुल वैसे ही है। जितने भी आप पढ़ेंगे, अरेकिडोनिक एसिड हो गया और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, क्योंकि जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और इकोसोनॉइड्स हैं उनका जो डेरिवेटिव, उनका जो बेसिक प्रिकर्सर है वो अरेकिडोनिक एसिड है, जो कि ऑब्टेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आप सब में सारे स्ट्रक्चर में एक चीज़ कॉमन नोटिस करेंगे, ये दिया हुआ है PGE2, PGF2 अल्फा, PGI2, TXA2, LTA4, सब में आपको एक टेल में मिलेगा COOH और एक आपको मिलेगा 5 कार्बन वाला रिंग। तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स में जो स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस आते हैं वो होते हैं उनके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के कारण, और जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है साइक्लोपेंटेन रिंग में उसके कारण। तो इस स्ट्रक्चर में भी आप देखिए डबल बॉन्ड का यहाँ पे साइक्लोपेंटेन रिंग में डिफरेंसेस हैं, और जो फंक्शनल ग्रुप OH है उसकी लोकेशन में डिफरेंसेस हैं। और एक और चीज़ आता है क्वेश्चन में कभी कभी कि आखिर आप ये जो सबस्ट्रिक्ट PGFE तो समझ में आ गया, पर ये A2 अल्फ़ा ये सब हम कहाँ से लेके आ रहे हैं। तो ये जो सबस्क्रिप्ट न्यूमेरल होते हैं, जैसे कि PGF2 लिखा हुआ है, तो 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड साइड चेन्स में, जो डबल बॉन्ड है इन द 2 साइड चेन्स, दोनों साइड चेन्स पे मिलेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे TXA2 लिखा है तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है। वैसे ही आप देखेंगे PGE2 में देखिए 1, 2, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। ये केस हम किसका ले रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। प्रोस्टासाइक्लिन्स में थोड़ा सा चेंजेस रहेंगे। यहाँ पे भी देखिए PGF2 अल्फ़ा, अब देखो ये अल्फ़ा आ गया, तो अल्फ़ा डिनोट करता है कि आखिर जो डबल बॉन्ड है
और कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सेम साइड सॉरी ओएच ग्रुप है, जो ओएच फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप 9वें कार्बन पे, वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साइड पे है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे PgF2 अल्फा में ये OH फंक्शनल ग्रुप है और उसी की साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो ये सिंपल नेमिंग के तरीके हो गए हैं और ऐसे आपको बहुत सारे टाइप के प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिल जाएंगे, बट मैं फार्माकोलॉजी के बेसिस पे बता रही हूँ जिनका ज़्यादा थेरेपेटिक या मेडिसिनल वैल्यू है। उसमें आते हैं PGE2, PGF2, PGF2 अल्फ़ा, और एक और आप याद रखेंगे PGI2 प्रोस्टासाइक्लिन, और TXA2। इतने आपको याद रखने हैं। बाकी LTA4 ल्यूकोट्राइन्स को हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे। इवन इस वीडियो में मैं अभी फार्माकोलॉजी भी डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि हमारे इस वीडियो का बेसिक पर्पस था बायोकेमिस्ट्री को समझना, प्रोस्टाग्लैंडिन्स की। इसके नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम सिंथेसिस का तरीका, कैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स कॉक्स एंजाइम्स से रिलेटेड हैं, और जो एनसेड मेडिकेशंस हैं वो किस तरीके से इन कॉक्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। ये सारी चीज़ें हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि आखिर प्रोस्टाग्लैंडिन का इफ़ेक्ट आपकी बॉडी के कौन-कौन से पार्ट्स में देखने को मिलता है। तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एक जनरल आइडिया दे देती हूँ सिंथेसिस का। प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गया, प्रोस्टाग्लैंडिन मतलब पीजीज, TXAs, ये सब सिंथेसाइज होते हैं एरिकिडोनिक एसिड के, जो मैंने कहा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स में प्रेजेंट होता है। और कैसे ऑप्टेन होगा, जब फॉस्फोलाइपेज A2 एक एंजाइम है, ये काम करेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड पे, तब जाके बनता है एरिकिडोनिक एसिड। और इस एंजाइम की मदद से जब एरिकिडोनिक एसिड बन जाएगा तो वो फर्दर अलग अलग इंटरमीडिएट्स में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज साइक्लोऑक्सीजनेस। दो पाथवे होते हैं, कॉक्स वाला और 5 लॉक्स वाला। तो 5 लॉक्स वाला ल्यूकोट्राइन्स के लिए है, और ये जो कॉक्स है ये है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए। तो यहाँ पे आगे चीज़ें हम पढ़ेंगे। एक और हम टर्म यूज़ करते हैं ऑर्टिकॉइड। अभी जो मैं डिस्कस कर रही हूँ वो ऑर्टिकॉइड फार्माकोलॉजी का ही पार्ट है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और काइनिन्स हो गया, ये सब ऑर्टिकॉइड्स की कैटेगरी में आते हैं। दे आर एक्चुअली द लोकल हार्मोन्स, और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बस इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, हैव अ गुड डे।